नज़ला और ज़ुकाम का शिकार हैं और मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके तंग आ चुके हैं। दायमी नज़ला और ज़ुकाम से निजात के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से। नाज़रीन, नज़ला, ज़ुकाम और रेशा या बलगम, इनको आम तौर पर मामूली बीमारी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा करना हद दर्जा नादानी की बात है, क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम का मर्ज दिमाग के अमराज में सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। आज मैं आपको दायमी नज़ला और ज़ुकाम और रेशा या बलगम की वजूहात, अलामात और इलाज, इसके अलावा खुराक और परहेज के बारे में बताऊंगी। बहती हुई नाक, गले की खराश या सोजिश और फ्लू आम तौर पर ये एक वायरस होता है। मौसम सरमा में मुख्तलिफ किस्म के 200 से ज़ायद वायरस पैदा होते हैं। इनमें से अक्सर में फ्लू इन्फेक्शन पाए जाते हैं। मौसम सरमा का आगाज होते ही दुनिया भर में हर फर्द जुकाम, नज़ला, खांसी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। इसे आमतौर पर फ्लू इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसलिए इन्फेक्शन फ्लू की वैक्सीन भी ली जाती है, जो मजीद बीमारियों का सबब बनती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम इससे तंदुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन दर हकीकत दीगर कई बीमारियां इन पर हमला कर देती हैं। लिहाजा इसके शिकार अफराद को चाहिए कि जल्द अज जल्द इसका इलाज करवाएं। मौसमी तब्दीली या नज़ला ज़ुकाम एक आम बीमारी है जो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिन लोगों को 12 महीने नज़ला ज़ुकाम रहता है, इन्हें दायमी बीमारी का मरीज समझा जाता है, जिसमें बलगम का ज़्यादा मिकदार में पैदा होना अखलात में तवाज़ुन की अलामत है, यानी बदन में खून के बजाय बलगम की अफजाइश ज़्यादा हो रही होती है। और ऐसा अमूमन तब होता है जब जिगर के फाल में ज़ोफ आ जाए। बाज़ औक़ात ग़िज़ाई बेतरतीबी से भी जिस्म में बलगम बढ़ने लगता है। मसलन तमाम तुर्श चीज़ें, गोभी, दाल, माश, चावल और अरबी को बलगम पैदा करने वाली ग़िज़ा तस्लीम किया जाता है। इन चीज़ों के बकसरत इस्तेमाल से भी दायमी नज़ला ज़ुकाम, रेशा और कीड़े की तकलीफ हो जाती है। इसी तरह सिगरेट नोशी, हुक्का और दोपहर को सोने की आदत भी नज़ला ज़ुकाम और रेशे का सबब बनते हैं। इस बीमारी में मुब्तला मरीजों को नाक, हलक और सीने में हर वक्त बलगम महसूस होता है। आंखों से पानी बहता है, छींकें आती हैं, नाक से अक्सर औक़ात पतला पानी खारिज होता है, आंखें भारी हो जाती हैं और इनमें जलन भी रहती है। बाल झड़ने के साथ साथ वक्त से पहले ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा यादाश्त और नज़र कमज़ोर होने लगती है, तबीयत में सुस्ती और थकन रहती है। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। तमाम अमराज बशमूल दायमी नज़ला ज़ुकाम और रेशे के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने तमाम पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों और फार्मासिस्ट ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीमो जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ किस्म की कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद दायमी नज़ला ज़ुकाम और रेशे का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद दरियाफ्त किया। ज़ुकाम और रेशे का इलाज दरियाफ्त किया है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल नुस्ख़ाजात से मरीज इस बीमारी और इसके बद असरात से ना सिर्फ महफूज रहता है, बल्कि मर्ज को दोबारा होने से भी बचाता है। हमारे इलाज की खास बात यह है कि हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप भी दायमी नज़ला ज़ुकाम और रेशे जैसी बीमारी में मुब्तला हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसिन लें, बिना किसी साइड इफेक्ट के इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए निजात हासिल करें। नाज़रीन, ग़िज़ा और परहेज अज़ाला मर्ज में बहुत मावन होते हैं। दायमी नज़ला ज़ुकाम और रेशे के मरीज को चाहिए कि वो तमाम खट्टी चीज़ें, चावल, गोभी, दाल, माश, बर्फ़, आइसक्रीम से परहेज करें। दोपहर के वक्त सोने की आदत को तर्क कर दें। दिन में किसी भी वक्त 20 से 25 मिनट तक वॉक ज़रूर करें। रात के वक्त दही बिल्कुल ना खाएं। दूध और दही कम मिकदार में इस्तेमाल करें। इसके अलावा गोश्त, मुर्गी, अंडा, सूप, बादाम, खुशखास, रोगन, जैतून, किशमिश, अंगूर, आम, सरसों का साग, मेथी इस बीमारी में मौजू ग़िज़ाएं, ताहम दीगर चीज़ें भी महदूद मिकदार में खा सकते हैं। दायमी नज़ला ज़ुकाम और रेशे से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी हदायत पर अमल पैराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीमारी से बचने के लिए जो ज़रूरी हदायत वो मैं आपको बता देती हूँ। सर्दी में सर, चेहरा, नाक, कान और मुंह ढाँप कर रखें। मुंह ढाँप कर रखने से